अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जावसैन। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने केरला के अंदर एक रैली से खिताब करते हुए फिर कहा है कि वो पाकिस्तान को ग्लोबल पैनोरामे के अंदर आइसोलेट कर देंगे। मोदी के एग्जैक्ट अल्फाज यही थे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और इंडियन सरकार पूरी कोशिश करेगी कि पाकिस्तान ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आइसोलेट हो जाए। ये बात मोदी ने 2016 में भी कही थी। हम आज के इस वीलॉग में खुलासा करेंगे कि 2016 से अब तक यानी 1 डेकेड के अंदर मोदी की इंडियन जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की वो कितना कामयाब हुई और पाकिस्तान जेन्युइनली आइसोलेट हुआ या नहीं हुआ, या मोदी का ये दावा बैकफायर कर चुका है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में किन ममालिक के साथ खड़ा है और कौन से ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अकॉर्डिंगली कौन से ममालिक जो हैं इंडिया को उन्होंने धुतकार दिया है या इंडिया को सीने से लगाया हुआ है। हम 10 साला मोदी की इस आइसोलेशन की जिद्दोजहद के ऊपर रोशनी डालेंगे और फैसला आपने करना है। अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो आपने इसको फिर सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। दोस्तों, आपने वो कहावत सुन रखी होगी कि आप अपने बच्चों का ख्याल करें, ये ना हो कि आप हमसाये की दीवार गिराते हुए अपने बच्चे भी मार बैठे। मोदी सही मानों में इस कहावत के ऊपर पूरा उतरता है। मोदी जब सरकार में आया था तो मोदी ने ये उस वक्त बबांगे दोहल दावे किए थे कि जब उनकी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की सरबराही में बरसरे इक़्तिदार आएगी तो पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। ये उनका इलेक्शन का नारा था। 2016 में मोदी ने ड्रम पीटते हुए ये बात की थी कि जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठेंगे पाकिस्तान को हर फ्रंट के ऊपर आइसोलेट कर देंगे। ये मोदी का इलेक्शन कैंपेन का नारा था। 2016 से 2026 में केरला के अंदर मोदी ने दोबारा उस बात को रिट्रेट किया है कि मैं यानी कि इंडियन सरकार और मोदी मिल के पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। तो हम 10 साल जिद्दोजहद में देखें तो मोदी वो इंसान है, इंडिया वो कंट्री है जिसके ऊपर अमेरिका ने हेविली इन्वेस्ट किया था। क्वाड बनाया यानी अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मुश्तमिल एक ऐसा मिलिट्री अलायंस बनाया गया जिसका मकसद चाइना को एक कर्टेल करना था, उसकी ग्रोइंग डिफेंस पावर को, इकोनॉमी को कर्टेल करना था। और उसमें कहीं मोदी का भी फायदा था कि वो अखंड भारत के नारे लगाया करता था, बीच में वो पाकिस्तान में इंटरवीन भी कर सकता था। इस तरह का मोदी को फायदा नजर आया। लेकिन अमेरिका ने यानी जॉर्ज बुश से लेके वो बाद में जॉर्ज बुश के साथ ओबामा आया, ओबामा के बाद जो बाइडन आया, ट्रंप, ये सारे इन्होंने मेल मिलाप करके मोदी को भरपूर सपोर्ट दी, पूरी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी मोदी को दी और इसको इस इलाके का थानेदार बनाने की कोशिश की गई इंडिया को। और मोदी ने भी बबांगे दोहल नारे मारे, वो अखंड भारत, वो शिवसेना, वो भारतीय जनता पार्टी, वो आरएसएस, सब ने मेल मिलाप करके इंडिया के अंदर मुसलमानों समेत जो जो मसीह हैं उनका भी जीना दोभर किया। उनके जो बुनियादी इंसानी राइट्स थे उनको भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और वहां पे इन्होंने हिंदू स्वराज का नारा लगाया। ये मोदी की पूरी आइडियोलॉजी थी, फिलॉसफी थी, जिसके ऊपर आज भी वो कायम है। लेकिन इस चक्कर में जब उसने 2019 के अंदर पहलगाम का वाकया होता है, पुलवामा का गलबन वहां पे पहलगाम और पुलवामा ये दो वाकयात हैं जिसके बाद उसने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की। तो जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है उसके अंदर उसके 40 फौजी मारे जाते हैं और मोदी अगेन पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना मिलिट्री स्ट्राइक करने की धमकी देता है। वो कहीं सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भी इन्होंने रचाया, मूवी शूवीज भी बना ली। उसी चक्कर में जब इनका पायलट पाकिस्तान में जहाज लेके आता है, पाकिस्तानी पायलट्स ने वो जहाज मार गिराया और उसको कैप्चर कर लिया। खैर उसके मुंह पे चपेड़े चपेड़े मार के उसको हमने चाय शाय पिला के वापस भेज दिया। तो इसने इंडिया के अंदर उसको भी चकरा दे दिया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि ओरिजिनल क्या था कि उसको चपेड़े पड़ी, उसको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया, उसको लिबरेशन की उसकी, जब वापस दे दिया खैर सगाली के तौर पे, अगले दिन इन्होंने उसको वीर चक्र के लिए नामजद कर दिया। यानी आप यहाँ इंडियन कौम के ऊपर एक नैरेटिव वॉर जो है उसने एक इम्पोज की हुई है, उसका आप नतीजा भी देख लें। यानी मोदी ने ये काम किया। अब जब 2025 के अंदर फिर अगेन उस इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर फिर कोई टूरिस्ट के ऊपर अटैक होता है, ये करवाते खुद ही है। देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है तो कोई धमाके नहीं होते, ऐसा कोई वाकया नहीं होता। जब भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है उनका मॉडस फंडा ही एक है कि एक वाकया कराओ, अपने फौजी मारो, अपने शहरी मारो, इल्जाम पाकिस्तान पे धरो
नेशनल नैरेटिव को खड़ा करो और इलेक्शन जीत जाओ। यानी अब भी बिहार के अंदर जो इन्होंने किया और सूरत और अहमदाबाद की फैक्ट्रियों में उन बिहारी मजदूरों के साथ जो हो रहा है वो आप सोच भी नहीं सकते, जो मोदी अब कर रहा है। क्योंकि 10,000 पे वोट खरीदा था और तब इसने मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर एक अटैक कराया था, आपको याद होगा। तो मोदी का पुराना एक मॉडस ऑपरेंडी, आरएसएस करती है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया उसको मानती है। खैर मोदी ये मॉडस ऑपरेंडी सेम करके फिर पाकिस्तान की तरफ आया, पाकिस्तान की कुछ मसाजिद के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान ने उसी रात स्कोर सेटल कर दिया और अगले दिन इन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने वो भी इनको बाउंस बैक की और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान ने 10 मई को जो इनके साथ किया, 4 घंटे के अंदर ये घुटनों पे आ गए, ये मिन्नतें करने लगे। जेडी वैंस ने कहा है, ट्रंप ने 100 बार कहा है कि उसने वो सुलह कराई, मोदी के तरलों पे कराई, लेकिन इसने इंडिया के अंदर ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि वहां पार्लियामेंट के फ्लोर पे मिली जुले इसने तासुरात के साथ स्टेटमेंट्स दी, लेकिन इसने एडमिट किया कि पाकिस्तान ने बड़ा भयंकर किस्म का हमला किया था इंडिया पे। मीडिएट किया ट्रंप ने, हमने उसको क्रेडिट दिया, लेकिन मोदी चुप साध गया क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहा था कि भी तुम्हारे इतने हथियारे गिराए, वो 11 पे पहुंचा हुआ है। तो हमने तो खैर 20 तक इनके लॉक किए थे, हमने उनको माफ कर दिया, लेकिन 11 तरह हथियारों के ऊपर ट्रंप बात कर चुका है। अब जब ट्रंप ने मीडिएट किया, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक्नॉलेज किया उसको। इवन हमने कहा कि अगर तुम इसमें इंटरवीन ना कर दे तो हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करने लगे थे। इन दोनों तरफ से एक था और नुकसान दोनों तरफ से होता। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी शर्म शेख के अंदर। तो खैर ट्रंप ने इस बात को एडमिट किया कि यार पाकिस्तान की जो मिलिट्री और सिविलियन क्यादत है ये तो बड़ी लाजवाब है, तो बड़ी जबरदस्त अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में जाती है। जबकि ट्रंप को जो इंडियन लॉबी है वो पहली टर्म के अंदर पॉइजन करती रही थी पाकिस्तान के हवाले से, उसको रियलाइज हो गया कि असल जो इंडिया के ऊपर जो उसने उस खोते के ऊपर लगाया हुआ था वो तो जाए गया है। पैसा, वो असला, टेक्नोलॉजी उसने तो हराम करके रख दिया है। उल्टा तमाम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मुंह काला करके रख दिया मोदी ने अपने मुंह की तरह। जब ये सारी चीजें ट्रंप ने रियलाइज की तो ट्रंप ने मोदी के खुन्ने सेकने शुरू कर दिए। इतनी बार उसने मोदी की मिट्टी पलीद की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर मोदी को लताड़ के रख दिया। अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के क्लोज हो गया और अब ईरान के साथ जो मीडिएशन चल रही है ऑनगोइंग वॉर में, वो पाकिस्तान एक प्रिंसिपल मीडिएटर है। चाइना उसको मान रहा है, अमेरिका मान रहा है, तमाम ममालिक, इवन रशिया उसको एडमिट कर रहे हैं सिवाय मोदी के। इस सारे सिनेरियो के अंदर मोदी आइसोलेट हो गया, इंडिया आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान दो बड़ी पार के साथ हो गया। यानी इस वक्त चाइना भी पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहा है। रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब वहां से होके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, और अमेरिकन प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ था उसको वो लंच के ऊपर इनवाइट कर रहा है, और उधर से मोदी जो है ना वो रो रहा था। इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया चीख चिल्ला रहा था ये क्या हो गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी को किसी और तरह से पोर्ट्रे करते हैं। तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए, अल जजीरा ने भी इसके ऊपर लिखा है। चाइना के साथ अच्छे हुए, रशिया ने एडमिट किया, और ग्लोबल जो इस वक्त साउथ है वो भी एडमिट कर रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज भी इसको मान रहे हैं, गल्फ नेशन भी मान रही है। पाकिस्तान का जो कद काट है वो 1000 गुना बढ़ के सामने आया है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो मोदी ने दावा किया था कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा, इस चक्कर में वो खुद तो आइसोलेट हो गया है। पाकिस्तान ग्लोबल फोरम्स के अंदर मुआशी तौर पे और सिफारती तौर पे वो एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब इस सारे दावे में पाकिस्तान ने तो अचीव किया है, मिस्र हो, टर्किया हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, यानी आपके कतर हो, ये जितने ममालिक हैं, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, पाकिस्तान की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन मोदी के हवाले से किसी एक कंट्री ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मई 2025 के अंदर पाकिस्तान का नैरेटिव तो एक्सेप्ट किया गया, लेकिन मोदी का नैरेटिव बाय नहीं किया गया। वहां भी मोदी आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान ने कहा कि हम तो चाहते हैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करे, और यही बात जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की तो मोदी वहां पे इसने मुंह बनाना शुरू कर दिया कि अब आपको भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। भाई क्यों नहीं है, एक वाकया हुआ है, आपने खुद कराया, किसी और ने कराया, तहकीकात होंगी तो मालूम होगा कि कौन जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर यह बात की थी, तो मोदी वहां भी फ्लॉप हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी का पॉइंट जो है ना वो बाय ना किया, इवन ट्रंप ने ना किया। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर आज तक की डेट में मोदी और मोदी का इंडिया आइसोलेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने मोहब्बत की बजाय नफरत का प्रचार किया था, आपकी ख्वाहिश थी, और आपने तमाम एफर्ट उस नेगेटिव अप्रोच की तरफ लगाई, नेगेटिव माइंडसेट की तरफ लगाई, सिर्फ इस चक्कर में कि आप इस चीज के ऊपर इंडिया के अंदर नैरेटिव बिल्ड करेंगे, और आप अपने वोटर्स जो हैं, जो इंडियन कौम है, उसको एक तरफ करके उनका वोट चुरा लेंगे। इस चीज में तो आप कामयाब हो गए।
अब तो खैर धौंस धांधली और आपकी जुडिशरी है और आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सारे ईवीएम और सारा आपने मिलाया हुआ है, ईडी शीडी सब आपने मिला के जो ना पोजीशन को लताड़ा हुआ है। और इंडियन अवाम इस वक्त जाग रही है, इंडियन अवाम उठेगी, जो जेन जी उठी हुई एक दिन उसने तुम्हारा गला घोंट देना है, ये होना है तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने पाकिस्तान के हवाले से जो नेगेटिव एनर्जीज अपनी वेस्ट की, उसका फायदा पाकिस्तान को तो हुआ। अब पाकिस्तान की अवाम को भी रियलाइज हो गया है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस 1000 गुना सच कहती हैं कि ये इंडियन जो बनिया बैठा हुआ है उसका शाखसाना है, वो हमेशा पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है ना वो मडभीर के मूड में रहता है। तो इस बार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सरबराही में पाकिस्तान आर्मी, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने तहैया कर लिया है और पूरा उसको समर्थन दिया है कि मोदी अगर एक बुरा लफ्ज भी बोले तो जबान निकाल दो इसकी। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम तैयार है, तुम्हारे लिए तैयार है, क्योंकि तुम प्यार की जुबान नहीं समझते। अगर तुम प्यार की जुबान समझते, सिफारती ताल्लुकात में आते, तुम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाते, हाथ फैलाते, तो हम तुम्हें मोहब्बत से जवाब देते। लेकिन तुम ब्रीड नहीं हो। खैर तुम पता नहीं कौन सी ब्रीड हो, ये तो उसका भी अभी नहीं पता चला तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त तहैया कर लिया है कि इस बार इंडिया की तरफ से अगर कोई हल्का सा भी कोई उंगलबाजी हुई तो हम हाथ काट देंगे। ये तहैया कर चुके हैं हम, क्योंकि तुम वो ब्रीड नहीं हो और तुम्हें पूरा सबक सिखाए बगैर हमें भी सुकून नहीं आएगा। अब पता नहीं वो कौन सा नेता होगा, वो कौन सी जनरेशन होगी जो इंडिया के अंदर उठेगी, जो रियलाइज करेगी कि हमसायों के साथ दुश्मनी नहीं की जाती, मोहब्बत से चला जाता है, हमसायों के बॉर्डर नहीं बदले जाते। वो खैर जब वक्त आएगा हम देखेंगे, हमारे अंदर भी कोई ऐसी लीडरशिप होगी जो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगी। लेकिन अभी ये तय है कि मोदी पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में खुद इंडिया को आइसोलेट कर चुका है और उसके संगीन नतायज इंडियन अवाम को भुगतने पड़ रहे हैं।